तो इंडिया में मानसून का हम देखे थे, तो मानसून में हम लोग जो पढ़े थे उसके लिए जो एसेंशियल कंडीशंस था, एसेंशियल कंडीशंस, तो भाई क्या क्या होना चाहिए तब मानसून, क्योंकि मानसून जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मतलब 4 5 6 जितने भी फैक्टर्स है, जब सारे फैक्टर्स एक साथ एक टाइम पे काम करेगा तब जाके इंडिया में मानसून और मानसूनी रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होगा। तो जब ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे तब, तो पहले पहले का जो मतलब अर्ली स्टेज में जो कॉन्सेप्ट था मानसून के लिए, तो उसे केवल दो मतलब माना गया था कि ये एक लैंड एंड सी ब्रिज है, मतलब ये जो कि ये हो गया लैंड मास और ये हो गया आपका ओशियन वाटर वाला सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, गर्मी में जो वार्म सीजन होता है, तो जब ये बनेगा पूरा लो प्रेशर वार्म सीजन की वजह से, वार्म सीजन में क्या होता है, जो लैंड मास का जो टेम्परेचर होता है कंपेयर टू द वाटर बॉडी, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि लैंड जो होता है उसके स्पेसिफिक हीट कम होती है, तो ये मतलब इसको गर्म होने में ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, इस वजह से तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक, लो प्रेशर जोन बनता है। और लैंड ये जो वाटर बॉडी होता है, ठीक, तो वाटर बॉडी तो इसको गर्म होने में समय लगता है, ठीक, ये तो ये कंपेयर टू लैंड मास, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। यहाँ पे जब जैसे टेम्परेचर से गर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, तो जो यहाँ पे वाटर बॉडी है जब ये वेपर बनेगा, वेपर बनने से क्या होगा, यहाँ का जो आपका ये क्या हो गया, विंड हो गया, तो इसमें ये सेचुरेशन के लेवल तक आ जाएगा। जब ये सेचुरेट हो जाएगा तो इस सेचुरेट हो जाएगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा लो प्रेशर की ओर। यहाँ पे आने के बाद वो कंडेंसेशन होगा और फिर बारिश होगी। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था, पहले अर्ली स्टेज में ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर बाद में देखा गया तो उसे कि ये फैक्टर और ओनली दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मानसून, सो द अदर फैक्टर्स व्हिच इज द जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। तो जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट जो है वो मानसून के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसमें बताया गया था। देखिए जेट स्ट्रीम में तो हम पढ़े थे कि एक ये रॉसबी तरंग मतलब रॉसबी वेव होता है जिसमें इस तरह से विंड का मूवमेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब दो डिफरेंट विंड एक आ गया जिसमें कि मान ले कि उसका टेम्परेचर कंपेयर टू अदर ज़्यादा है, तो अलग अलग टेम्परेचर के जब विंड रहेंगे तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, मतलब जैसे कि होता है ना, ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, ठीक। तो ये कम वाला जो है ये हम मतलब ज़्यादा वाला जो है वो कम वाले की तरफ जाएगा, ठीक। तो इसमें मिलते हैं, तो ये अलग अलग नेचर के दो विंड हैं, जब ये एक दूसरे से क्या होता है इंटरेक्शन करते हैं तो इस तरह का ये एक वेव बनता है, ठीक, वेव बनता है, इसे बोला जाता है रॉसबी वेव बोला जाता है, ठीक। तो इसमें हमने जेट स्ट्रीम में देखे थे क्या क्या, एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखे थे। कौन से सब ट्रॉपिकल, जिसमें क्या देखे थे, ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटर पे लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, विंड ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद ये 30 डिग्री पे जाके क्या होगा, सबसिडेंस होगा, यहाँ पे गिरेगा, तो ठीक यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। तो ये जो जेट स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे होगा, अपर ट्रोपोस्फेयर वाले में होगा। जैसे ये हो गया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक। तो ये यहाँ से विंड यहाँ से उठा और ये यहाँ पे सबसिडेंस हुआ, ठीक। तो ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे ये रॉसबी वेव बनता है, ठीक, अपर ट्रोपोस्फेयर में, समझ गए। तो अब जैसे ही देखो, अब ये सन हो गया, तो सन जब ये सन शिफ्ट करेगा, सनलाइट कहाँ पे आएगा, इधर थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, गर्मी में ये शिफ्ट करेगा, तो ये वाला पोर्शन जो है, जो ये जो जेट स्ट्रीम का जो ये है हाई प्रेशर वाला, ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक। तो ये है, तो उसमें हम देखे थे तो इंडिया में क्या होता है, ये इंडिया का मैप हो गया, ये इंडिया का मैप हो गया, समझ। ये इंडिया का मैप हो गया। तो क्या होता है, जैसे ही ये अप्रैल मार्च मतलब अप्रैल मई इस सब का टाइम आता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पहले इस तरह से इंडिया के जो मैग्नेटिक प्लेन है इधर से गुजर रहा था, वो क्या हो जाता है, ये शिफ्ट होके चला जाता है, कहाँ पे, ये शिफ्ट होके चला गया, कहाँ पे, इधर आ जाता है, हिमालयन फुटहिल में आ जाता है, ठीक।
फुटिल में आ जाता है। और दूसरा इस जेट स्ट्रीम में होता क्या है, जो ये एक बार ये हिमालय से एक टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो सेंट्रल एशिया में चला जाता है। तो सेंट्रल एशिया में बारिश होती है, इस जेट स्ट्रीम जब चला जाता है इधर, समझ गए, तो वो जानने की कोशिश नहीं कर, मतलब जानना अभी नहीं है कि उधर चला जाता है तो वहाँ बारिश होती है, ठीक। तो जैसे ये जेट सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इधर हिमालयन फुटहिल में आ गया, और दूसरा एक ITCZ कॉन्सेप्ट है, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जिसमें हम देखे थे ना, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, और ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री। तो इसमें हम लोग देखे थे जब बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो विंड होगा तो विंड की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, मतलब ऐसे घूमेगा, तो इधर वाला विंड का इस डायरेक्शन में आता है, सॉरी इधर देखते हैं, ये देखें, तो ये 30 डिग्री वाला पार्ट है। तो यहाँ ये विंड का डायरेक्शन कैसे होता है, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, और इधर वाला का होता है इधर। तो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे दोनों कन्वर्स करता है इक्वेटर पर, इसको बोलते हैं ITCZ। लेकिन जैसे ही सनलाइट आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये 23.5 डिग्री वाले पार्ट पे आएगा, तो ये ITCZ, क्योंकि सन इधर शिफ्ट किया है, तो ये ITCZ वाला जो जोन है ये भी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक। तो ये ITCZ भी शिफ्ट करके चला आता है, इस पार्ट में आ जाता है, ठीक। तो ये ITCZ क्या है, एक लो प्रेशर जोन है, ठीक है, एक लो प्रेशर जोन है, जहां पे क्या होता है, ये दोनों विंड ये कन्वर्ज करते हैं, ये लो प्रेशर जोन है, ठीक। अब भाई विंड तो कहाँ पे करेगा, लैंड सरफेस पे नहीं करेगा, ये अपर ट्रोपोस्फेरिक प्रोसेस है ना, ये ट्रोपोस्फेरिक वाला प्रोसेस है, ये 0 डिग्री वाला है ना। तो ये यहाँ पे ये विंड इधर से आया, ये विंड इधर से आया, यहाँ पे ये कन्वर्जेंस होता है, अपर ट्रोपोस्फेरिक है, समझ गए। तो यहाँ चला गया, नोट अपर ट्रोपोस्फेरिक नहीं होगा, यहाँ पे ये कन्वर्ज करेगा। इतना साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, तो रहने दो यहाँ पे। तो ये एक लो प्रेशर जोन बन गया, ठीक, लैंड सरफेस पे ही बनेगा भाई, ये यहाँ पे ही होता है, इक्वेटर पे ही होता है, ठीक। क्योंकि ये तो यहाँ से उठने के बाद ये यहाँ से ऊपर उठने के बाद यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है ना, 30 डिग्री पे ये हाई प्रेशर। तो हाँ, तो इसमें देखें तो ये एक लो प्रेशर जोन बन जाएगा, ठीक। तो अब क्या होता है, दूसरा एक तो ये सब ट्रॉपिकल वाला कॉन्सेप्ट देख लें, एक ITCZ देख लें, ये वाला फैक्टर। दूसरा ये जो है आपका ये ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ये हो गया तिब्बतन प्लेटू, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बना, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर बनने के बाद ये विंड चलने लगते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हो गया, मान लो मेडागास्कर हो गया, ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ठीक। यहाँ मान लो ये आपका अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक। ये यहाँ पे है आपका मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर, तो यहाँ से जो ये जो आपका ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, तो यहाँ से ऊपर से जब हवा हाई प्रेशर बनता है यहाँ ऊपर में, तो हाई प्रेशर बनने के बाद यहाँ से जो हवा चलती है, तो ये आपका इंडियन ओशियन और ये इधर का जो है अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल सी, इसके ऊपर से आएगा, यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पे मेडागास्कर पे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये सबसे डेंस होगा, नीचे आएगा, ठीक। यहाँ पे एक हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनने के बाद फिर ये इस डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक। यहाँ पे आया, इस डायरेक्शन में चला, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में इधर भी मानसूनी रेनफॉल होता है, ये भी ध्यान रखना, ईस्टर्न अफ्रीका वाले पार्ट में भी होता है। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद फिर ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, इस डायरेक्शन क्यों मुड़ेगा, क्योंकि पता है वो कोरियोलिस फोर्सेस वाला इस डायरेक्शन में चलता है, यहाँ पे आने के बाद ये इधर से टकराया। तो ये पूरा मानसून प्रोसेस देख लिए। तो एक तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एक जेट स्ट्रीम, एक ITCZ। एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक मानसून ट्रफ होता है, मानसून ट्रफ होता है। देखिए मानसून ट्रफ क्या होता है, एक समझिए ना, एक आपका ये हो गया इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है। एक ये लो प्रेशर जोन होता है, जब ये लो प्रेशर जोन बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स की वजह से ये लो प्रेशर जोन जब ये शिफ्ट कर जाता है, जो कि प्रॉपर इधर इसको गंगेटिक प्लेन में होना चाहिए, नहीं, ये शिफ्ट करके चला गया, मान लीजिए ये हिमालयन फुटहिल में आ गया और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। ये होता है मानसून ट्रफ, समझ गए। उसके बाद मानसून के बारे में और क्या देखना है, ठीक। हाँ, मानसून के बारे में एक चीज़ और कॉन्सेप्ट देखे थे, प्री मानसून। मानसून से पहले क्या होता है, मानसून से पहले वाला
जो स्टेज है जिसमें कि इंडिकेशन बनता है जो मानसून आने वाला है, उसमें क्या होता है, देखिए ये वाला जो है रीजन, इसमें क्या हो जाता है, ये थार का वाला रीजन है ना, ये कौन सा हो गया, पंजाब का प्लेन हो गया। इस रीजन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। ये लो प्रेशर जोन बनने की वजह से तो इसमें क्या होगा, तो लो प्रेशर जोन बनेगा तो यहाँ पे हवा तो चलेगी भाई, अदर कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं से हवा आ रही थी लो प्रेशर में तो खूब स्पीड से चलेगी, ठीक। तो यहाँ पे ये हवा चलती है, तो ये सब पूरा लो प्रेशर जोन बना रहता है। तो इसमें मार्च अप्रैल के टाइम में, मार्च के लास्ट अप्रैल मई इस सब के टाइम में चलता है, ठीक, हवा। तो इस ये जो हवा चलती रहती है, जब ये हवा चलेगी तो ये हवा क्या होगी, एकदम ड्राई होगी, मतलब इस हवा के अंदर ह्यूमिडिटी कुछ भी नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं रहेगा, समझ गए, एकदम शुष्क हवा होगी, ये चलेगी, जिसको क्या बोलते हैं इंडिया में आती ये क्या कहते हैं आपका, गंगेटिक प्लेन में इसको क्या बोलते हैं, गंगेटिक प्लेन में इसको लू बोला जाता है। इसकी टेम्परेचर कितना 40 के लगभग टेम्परेचर होता है, 38 35 से एवं 40 के डिग्री सी के लगभग टेम्परेचर होता है इस हवा का, लू बोलते हैं। बंगाल के रीजन में काल वैशाखी बोलते हैं, ठीक, काल वैशाखी बोलते हैं। इधर असम वाले नॉर्थ बोलते हैं। फिर ये इसको साउदर्न इंडिया में आके देखोगे तो साउदर्न इंडिया में, अब बोलेंगे साउदर्न इंडिया में यहाँ से कैसे पहुंच जाएगा भाई, साउदर्न इंडिया में भी तो चलेगा, साउदर्न इंडिया में भी तो लो प्रेशर बेल्ट अभी बना हुआ है ना, क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है अभी। लो प्रेशर बेल्ट किसके रेस्पेक्ट में है, रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ओशियन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये लो प्रेशर बना हुआ है। और तो वहां पर भी जो ये हवा चलती है, हवा चलने से क्या होता है ना, लोकल कंडीशंस, जैसे कि मान लो इस गंगेटिक प्लेन में कहीं लोकल पे मान लो यहाँ लेक है, ये कुछ है, ये वाटर बॉडी है, तो यहाँ से मान लो यहाँ टेम्परेचर की वजह से क्या बनता है, वेपर बनता है। तो यहाँ की जो विंड रहेगा, उस विंड में क्या होगा, मान लो कि ह्यूमिडिटी है, ठीक है, तो फिर ये हवा चलेगी, सेचुरेशन को आ जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, तो लोकल लेवल पे बारिश हो जाता है, ठीक। तो यही कंडीशन जब साउथ इंडिया में होता है तो उसको बोलते हैं मैंगो शावर बोलते हैं, और चेरी ब्लॉसम बोलते हैं कर्नाटका में और उधर केरला में, ठीक। ये सब देख लिए थे। अब हम मुझे देखना क्या है, जो मानसून वाला सिस्टम है, मानसून सिस्टम है, ठीक। तो इंडिया के अंदर जो मानसून आती है, ठीक, देखिए मानसून आने के मैं मैप नहीं ठीक से बना पा रहा हूँ, कोई नहीं, देखो आप देखो, ये वो ठीक से क्यों नहीं बना पाएंगे, ये हो गया इंडिया का मैप, ये देखिए। हाँ, तो मानसून जो विंड जब आ रहा है तो यहाँ पे आने के बाद क्या, सबसे पहले केरला में यहाँ पे ये टकराने के बाद ये दो पार्ट में बढ़ता है, एक पार्ट ये चला गया, ठीक, एक पार्ट ये, दूसरा ये, इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल ब्रांच, वेस्ट बंगाल का ब्रांच है, ठीक। दूसरा ये क्या हो गया, अरेबियन सी का ब्रांच, ठीक। ये यहाँ आने के बाद एक तो आपका चलिए वेस्टर्न घाट में, यहाँ वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर से अबव होता है, ठीक। यहाँ आने के बाद एक ब्रांच जो है ये आपका नर्मदा वाला, ये विंध्यन वाला रीजन है, ठीक है, विंध्यन वाला सतपुड़ा वाला रीजन है। तो इससे क्या करता है, एक ब्रांच इधर चला गया, दूसरा ब्रांच क्या हो गया, यहाँ पे क्या अरावली है, ये अरावली के पैरेलल इधर चला जाता है, समझ गए। तो ये अरेबियन सी वाला ब्रांच है। तो ये नर्मदा वाला ब्रांच जो है ना, विंध्यन वाला ब्रांच, ये इधर आ जाता है, ठीक, यहाँ पे बारिश होता है, ठीक। तो दूसरा ब्रांच जो आपका चला इधर नॉर्थ ईस्ट में आता है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका क्या है, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है ना, इसी में एक मानिसराम है ना, यहाँ पे बारिश क्यों होता है, क्योंकि देखिए मेन है, यहाँ से तो विंड आया, और विंड आने के बाद एक तो भाई वैसे ही उसमें ह्यूमिडिटी पहले से बहुत ज़्यादा उसमें है, ठीक है, उसके बाद ये ओशन के ऊपर से आ रहा है, उसके साथ और ह्यूमिडिटी अटैच हो गया, ठीक, होने के बाद आने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, इसका एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो डायरेक्ट आने के बाद यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ टकराता है, टकराने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन होने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके रास्ते में ना कहीं कोई ब्रेक है नहीं, तो एकदम ओशन के ऊपर से आता है और यहाँ टकराने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। तो ये वाला जो ब्रांच है, ये एक इधर आने के बाद यहाँ पे हिमालयन, ये सिंटेक्सियल बैंड है, जो हिमालय का ये रेंज है ना, यहाँ पे आके बेंड हो जाता है ना, इधर चला गया, तो यहाँ से आने के बाद ये टकराने के बाद इधर मूव कर जाता है, ठीक। दूसरा ये जो ब्रांच है आपका, जो ईस्टर्न घाट है, वो रेगुलर तो है नहीं, मतलब कंटिन्यूस है नहीं, बीच में कटा फटा है, तो ठीक, तो ईस्टर्न घाट वाले ब्रांच से एक इधर की तरफ चला गया, ठीक। इधर से क्या हो गया, गंगेटिक प्लेन में बारिश होती है। अब देखिए ये
वेस्ट बंगाल वाला जो मतलब ये बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच है, उसमें यदि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बारिश क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी भाई, इधर वाला जा रहा है, उस ये जो विंड है तो उसमें ह्यूमिडिटी है पहले से ही है, तो भाई यहाँ पे पहले क्या करेगा, बारिश कराएगा, तो उसके अंदर की जो मॉइस्चर है, जो उसमें वेपर है, वो तो जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाएगा तो कम हो जाएगा ना। विंड में जितना वेपर पार्टिकल्स है जो उसको इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो पहले इस साइड में बारिश कराएगा तो कम हो जाएगा, तो फिर इधर कराएगा बारिश तो कम हो जाएगा, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बारिश कम होगी बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच में। अरेबियन सी वाले ब्रांच में भाई इधर से इधर की तरफ जाएगा तो बारिश कम होगी, ठीक, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा तो बारिश कम होगी। तो ये जो गंगेटिक प्लेन है ना, इसमें हाँ इधर, ठीक, इधर वाले ब्रांच से बारिश होती है। तो आप चलिए, ये इधर वाले ब्रांच, ये आ गया इधर, और बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी वाला इधर आ गया, पंजाब का प्लेन है, इस सब साइड में आ गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। दूसरा, यहाँ सिंटेक्सियल बेंड से जो टकराया है वो भी हिमालयन फुटहिल से इधर की तरफ आ रहा है, तो आपका गंगेटिक प्लेन में ना इधर इससे भी बारिश हो रहा है, ठीक। और कभी कभार ये जो वाला पार्ट है ना, ये भी यदि मूव कर गया तो इधर दोनों से बारिश हो जाता है यहाँ पे गंगेटिक प्लेन में, ठीक। और दूसरा, ये जो ब्रांच है ना बे ऑफ बंगाल वाला, जो कि ये सिंटेक्सियल बेल्ट से जो टकराया है, ये इधर से ऊपर से होते होते हुए भी यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पर भी बारिश होगी। लेकिन फिर बोलेंगे तो भाई दोनों ब्रांच मिलता है तो यहाँ पे ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती भाई, ये पहले इधर वाले पार्ट में बारिश करा के जाएगा तो उसमें वेपर बचेगा ही नहीं, उसमें मटेरियल है ही नहीं, तो वो तो पहले ही बारिश करा चुका है, तो जो थोड़ा बहुत है ये यहाँ पे आके बारिश होता है, समझ गए। तो ये आपका जो दोनों ब्रांच है, अरेबियन सी वाला ब्रांच और दूसरा बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, उसमें बारिश होती है, समझ गए। दूसरा, अब हम देखते हैं मानसून का रिट्रीट जो होता है, मानसून जब वापसी जो होती है, वो जो वापस होने का टाइम है ना, वो होता है आपका कब, सितंबर के लास्ट, अक्टूबर, ठीक, इस सब से होता है। अब तो थोड़ा शिफ्ट कर गया है मानसून वाला पैटर्न। अब देखिए, जब ये वापस होता है, इसका भी एक प्रोसेस है, ठीक। जैसे जब सनलाइट है, जो पहले तो सूरज की जो किरण है, जो सनलाइट है, तो भाई शिफ्ट करके आ जाएगा, अब कहाँ पे आएगा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, साउदर्न मतलब कैप्रिकॉर्न पे आके डायरेक्ट पड़ेगा, तो इधर क्या होगा, इधर वाला जो रीजन है उसमें क्या होगा भाई, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक। एक तो लो प्रेशर बेल्ट बना, दूसरा ये मतलब हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक, क्योंकि सनलाइट इधर आ गया तो इधर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। दूसरा, जो आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम था, जो कि वो गर्मी में शिफ्ट होकर चला गया था इधर, वो क्या करेगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक भाई। अब ये अपने जो नेचुरल उसका जो जगह है उस पर शिफ्ट करके चला आएगा। ये वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम ये आ गया, तो पहले इसी को देख लेते हैं, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम को। तो ये जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है वो क्या करता है कि भाई ये इधर से चल रहा है, तो इधर से अपना जो अरेबियन मतलब मेडिटेरेनियन सी है या इधर कैस्पियन वेस्पियन है, ये सब, इस सब से ये क्या करता है, जो मतलब वेपर को साथ में लेके आता है, और जो अपने यहाँ ये जो जाड़े में जो बारिश होती है, ये इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, क्योंकि इधर चला गया, सन इधर आ गया, अर्थ मतलब सन तो नहीं आता है, घूमता तो अर्थ ही है, लेकिन सन का पोजीशन कहाँ आ गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गया, तो ये हाई प्रेशर बन गया। वेस्टर्न जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जो पहले इधर चला गया था, कहाँ पे, हिमालयन फुटहिल में चला गया था गर्मी में, वो अब आ गया कहाँ पे, मैदान में आ गया, ये प्लेन में आ गया। तो और ये जो प्लेन में आ गया, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। तो ये जो है अपने साथ ये मटेरियल को साथ में लाया है, ठीक। यहाँ पे आने के बाद ये अपना ये पंजाब ये वाला गंगेटिक प्लेन यहाँ से इस सब में क्या कराता है, बारिश कराता है। तो अब इधर तो हो गया आपका किसके वजह से बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारिश, ठीक। अब देखिए, तो जैसे ये हाई प्रेशर बन गया, तो जो अब मानसून वाला जो विंड है यहाँ से बाहर जाना स्टार्ट करेगा। चलो भाई, अब हमारा काम हो गया, ये बाहर आ गया, ये इधर आने के बाद यहाँ से बे ऑफ बंगाल में फिर क्या करेगा, ये बे ऑफ बंगाल में अपने साथ मटेरियल को लोड करेगा, ठीक, क्योंकि वाटर बॉडी है, वेपर बनेगा यहाँ पे। वेपर बनने के बाद क्या होगा, अपने साथ ये लोड किया और ये तमिलनाडु के कोस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश कराती है। तो तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो कौन से मानसून, लौटते हुए मानसून से, ठीक,
इस मानसून से यहाँ पे बारिश होता है, और गंगेटिक प्लेन में जो बारिश होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होता है। ठीक, अब ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भाई जो तमिलनाडु वाला रीजन है, तो उसमें ये जो जिस टाइम मानसून आता है, जिस आने का टाइम होता है, उस टाइम क्यों नहीं बारिश होती है? उसके पीछे देखिए एक छोटा सा रीजन क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये मानसून वाला विंड है, यहाँ टकराया, टकराने के बाद ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। ठीक, तो कंपेयर टू इसका इस रीजन का जो है ना लो प्रेशर, इसका प्रेशर उतना कम नहीं होता है, क्योंकि इस लैंड मास तो यहाँ पे कम है ना, इतना ही बड़ा लैंड मास है, तो यहाँ पे ओशियन का इफेक्ट ज्यादा रहता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ओशियन का इफेक्ट ज्यादा रहता है। यहीं पे मान लीजिए ये तमिलनाडु वाला रीजन इतना बड़ा रहता, मान लीजिए इतना बड़ा रहता, भारत का जो ये इतना बड़ा रहता, तो यहाँ पे लैंड मास का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर एक अच्छा लो प्रेशर बेल्ट बनता है, तब ये वाला ये ऐसे करके चला जाता है। तो लो प्रेशर का कितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है ना, उसके रिस्पेक्ट में विंड का मूवमेंट होता है वहां पे। तो ये लो प्रेशर उतना स्ट्रॉन्ग वहां पे है नहीं गर्मी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ओशियन का इफेक्ट ज्यादा रहता है, समझ गए, तो इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं होता है। फिर लौटते हुए मानसून इसका जो, क्योंकि ये विंड का डायरेक्शन हो जाता है ना, ये विंड के रास्ते में पड़ता है। ठीक, तो विंड के डायरेक्शन इस रास्ते में पड़ता है, और यहाँ से ये गेन कर लिया मॉइस्चर, तो ये डायरेक्शन में पड़ता है, तो इसीलिए विंड का डायरेक्शन कैसे पड़ता है, क्योंकि भाई ये हो गया इक्वेटर ना, तो इसका डायरेक्शन तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से होगा ना, इसीलिए ये ऐसे करके ये डायरेक्शन में पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे बारिश होती है। ठीक, अब देखते हैं हम, तो ये सब देख लिए। अब हम देखते हैं जो मानसून जो फेल करता है उसके पीछे का रीजन, फेल करता है उसके पीछे का रीजन, मानसून फेल करने के पीछे का रीजन। देखिए मानसून फेल करने का रीजन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक तो पहले भाई एल नीनो और ला नीना वाला है। तो एल नीनो ला नीना वाला कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। ला नीना पॉजिटिव है, एल नीनो नेगेटिव वाला काम। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए एक तो हम उस दिन भी बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका हो गया कौन सा, ये साउदर्न अमेरिका का मैप हो गया, ये साउदर्न अमेरिका का मैप हो गया। ठीक, तो ये है पेरू वाला रीजन है ये। ठीक, ठीक है, साउदर्न अमेरिका हो गया। ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ठीक है, इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया। तो यहाँ पे ना जनरली कौन सा चलता है करंट, यहाँ पे जो आई थिंक हमबोल्ट है वो ओशिनोग्राफी हमबोल्ट है। ये एक क्या है, ये एक कोल्ड करंट है। तो कोल्ड करंट है, इधर आपका क्या होगा, इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया। ठीक, इंडोनेशिया का पार्ट है, हम लोग यहाँ पे हैं, इंडिया यहाँ पे है। ठीक, तो होता क्या है ना, यहाँ से यहाँ पे क्या चलता है, कोल्ड करंट। कोल्ड करंट की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो जैसे ही ये हाई प्रेशर बनेगा, तो ये हाई प्रेशर वाला विंड इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, इधर आएगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। ठीक, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो यहाँ से ईस्ट से, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है। तो यहाँ पे ये विंड आएगा, समझ गए, तो यहाँ पे ये बारिश होगी। ठीक, फिर ये इधर इस डायरेक्शन में आएगा, समझ गए। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो 6-7 साल पे बोलते हैं, उसको क्राइस्ट बेबी बोला जाता है, और क्या क्या नाम दिया जाता है, अलग रहने दो। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये इसके जगह पे, ये कोल्ड की जगह पे जब वार्म करंट आ जाएगा, तो ये वाटर बॉडी है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर वेपर बनेगा। तो फिर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो ये एक लो प्रेशर जोन बन गया। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये यहाँ से हवा जाएगा नहीं इधर, तो ये एक रिवर्स वाला कंडीशन हो गया। ठीक, रिवर्स वाला कंडीशन बन गया इधर, ये इस सेक्शन में रिवर्स कंडीशन बन गया। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जब ये एल नीनो देखिए, आप एल नीनो को हम उतना डिटेल्स में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक होता है वाकर सेल का कॉन्सेप्ट होता है, एक रिवर्स वाकर सेल होता है। ठीक, इसमें एक इस तरह का मैप बनेगा। यहाँ पे यदि मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, ट्रोपोस्फेयर में लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इसके ट्रोपोस्फेयर में फिर हाई प्रेशर बनेगा, फिर यहाँ पे ये लो प्रेशर बनेगा। ठीक, तो एक इस तरह का बनता है, तो इसको बोलते हैं वाकर सेल बोलते हैं। ठीक, लेकिन जब ये मतलब रिवर्स हो जाता है, जब यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, तो ऊपर में बन जाएगा हाई प्रेशर, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, तो इसके ऊपर में बनेगा लो प्रेशर, और यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर, तो ये हो जाता है रिवर्स वाकर सेल हो जाता है। तो रिवर्स वाकर, तो ये एल नीनो का इफेक्ट
कहलाता है। सीधा से मानिए कि जहाँ पे कोल्ड करंट के वजह से नॉर्मल कंडीशन होता है, जब वार्म करंट चला तो वो एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, तो जिसकी वजह से इधर हाई प्रेशर की इधर लो प्रेशर के बदले में हाई प्रेशर आ जाता है, ठीक। तो उसकी वजह से ये होता है। तो एक तो ये फैक्टर हुआ। लेकिन आप कहेंगे ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, कोल्ड करंट, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे जब ये वार्म करंट आएगा तो इस वार्म करंट की वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो क्या क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे देख सकते हैं भाई। बारिश ज़्यादा होगी तो फिर यहाँ का जो फिशरीज है उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये सब वो सब देखना है, अलग चीज़ है। तो ये देखिए, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये घटना यहाँ पे होता है, ठीक, इस सब के टाइम में होता है। लेकिन जब इसका इफेक्ट है ये इंडियन ओशियन में, यहाँ तक इंडियन ओशियन तक आते आते ये जनवरी फरवरी का टाइम तक लग जाता है, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये वार्म करंट जो है ना, ये वार्म करंट आते आते आपका इंडियन ओशियन में भी आ जाएगा, ठीक। तो इंडियन ओशियन में जब ये वार्म करंट आ जाएगा ना, इसका भी इफेक्ट आ जाएगा। तो ये वार्म करंट आने से क्या करेगा, इधर भी ये लो प्रेशर बना देगा, जबकि यहाँ पे लो प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर तो लैंड पे बना हुआ है, इंडिया में इधर बना हुआ है सन की वजह से। तो यहाँ पर लो प्रेशर होने के बावजूद भी यहाँ पर भी लो प्रेशर बन गया, तो फिर विंड मूवमेंट नहीं होगा। तो ये मानसून के लिए एक अच्छा नहीं है, मानसून को ये फेल करने में ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है, समझ गए। और उसके बाद और कौन सा फैक्टर्स है। अब ला नीना क्या होता है, ला नीना होता है भाई जो कि एक सिंपल कंडीशन है, जो ला नीना सपोर्ट करता है मानसून को, ठीक। यहाँ पे लो प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे लो प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे ये वो वाला करंट नहीं चलता है, कोल्ड मतलब वार्म करंट नहीं चलता है, समझ गए। अब रहने दो, इतना नहीं देखो। और मानसून को फेल होने में दूसरा फैक्टर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, अब ये इंडिया का मैप हो गया, ये अपना देश का मैप हो गया, ठीक। तो ये वाला रीजन जो होता है, कभी कभार क्या होता है ना कि मतलब देखिए, कभी कभार क्या होता है कि जो ये अपना सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ना, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, वो टेम्परेचर कम होने के बाद भी इधर का जो टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद, टेम्परेचर ज्यादा होता है गर्मी में तो ये शिफ्ट कर जाता है इधर, लेकिन ये शिफ्ट नहीं करता है, ये हमेशा इधर ही रहता है। तो ये भी एक, जब ये ऐसे एक कोई विंड ऐसे चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा, अपने इस मैदान में चलता रहेगा, इंडियन प्लेन में चलता रहेगा, तो भाई मानसून को तो नहीं आने देगा ना यहाँ पे, ठीक। मानसूनल विंड को तो नहीं आने देगा, रोक देगा ये, ठीक है। या फिर आपका जो ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो जब चलेगा इधर से तो इसको ये ब्रेक करेगा, ठीक। तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जब इंडियन प्लेन में रहेगा तो वो भी मानसून के लिए एक निगेटिव फैक्टर्स है, ठीक। दूसरा देखिए, ये जो आपका अरेबियन पेनिनसुला होता है ना, अरेबियन पेनिनसुला, ये एक हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक। हाई प्रेशर बेल्ट क्यों होगा, क्योंकि पता है कि 30 डिग्री वाला उसमें आ जाता है, ये वाला पार्ट 30 डिग्री वाले में आ जाता है अर्थ में, ये 30 डिग्री वाले में आ जाता है, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है। तो कभी कभार ये हाई प्रेशर बेल्ट जब है ना, जब इंडिया में शिफ्ट कर जाता है, इंडिया के अंदर शिफ्ट कर जाएगा, इंडिया में कहाँ, आपका ये थार डेजर्ट वाला रीजन है, या ये वाला रीजन है जो आपका क्या कहते हैं, गंगे पंजाब का प्लेन है, इस सब में जब शिफ्ट कर जाता है तब ये भी एक निगेटिव फैक्टर्स बनता है। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर होना चाहिए ना, तभी तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेगा जब, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। इवन जबकि आपको टेम्परेचर ज्यादा रहने के बाद भी, टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। तो वहां पे ये टेम्परेचर वाला फैक्टर्स काम नहीं करता है, ये हाई प्रेशर का जो विंड है ना, ये इधर आके आपका इस मैदान में इंडिया में आ जाता है, तब ये टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद भी ये लो प्रेशर बेल्ट नहीं बन पाता है। तो एक तो ये हो गया, तो एक तो हो गया ये वाला जो हम ये अरेबियन पेनिनसुला वाला जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो इधर आ गया तो हो गया। दूसरा ये जो ट्रॉपिकल जेट सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो जब इंडिया का जो प्लेन है उसको नहीं छोड़ता है, उसी में रहता है, वो शिफ्ट नहीं करता इवन टेम्परेचर को ज्यादा होने के बाद भी। एक तो एल नीनो ला नीना वाला हो गया, ठीक। ये 4 फैक्टर्स हो गए। और दूसरा एक ये होता है, ये एक देखिए ये इंडियन है, इंडिया का ये मैप हो गया। आप सोचिए ये है, कभी कभार क्या होता है, ये अरेबियन सी है ना, ये सोमालियन एक है आपका, ये हो गया अफ्रीकन मैप हो गया। अफ्रीका में ना सोमालिया, इस रीजन में क्या चलता है ना, एक कोल्ड करंट चलता है, ठीक। कोल्ड करंट चलता है, तो कोल्ड करंट चलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, ठीक। तो हाई प्रेशर ड्राई वाला कंडीशन रहेगा। तो कभी कभार ये कोल्ड करंट ये शिफ्ट होकर इधर चला आ जाता है ना, ये शिफ्ट होकर इधर चला आ गया आपका अरेबियन सी वाले पार्ट में आ जाता है, तो ये क्या करेगा ना, फिर
यहाँ वाले पार्ट में आ जाएगा, तो ये एक हाई प्रेशर वेज बना देगा। यहाँ पे भाई करंट, कोल्ड करंट है तो टेम्परेचर कम होगा, तो ये हाई प्रेशर बनेगा, वेपर वेपर बनेगा ही नहीं। तो ये मानसून के लिए एक निगेटिव फैक्टर्स है, मानसून को अच्छे से काम नहीं करने देता। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं मानसून को ब्रेक करने के